जब हमारी दोनों एनर्जीज बैलेंस रहती है तब हमारे पास इतनी सारी पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि हम टेलीपैथी कर पाते हैं। अब टेलीपैथी क्या होता है कि आप दूर बैठे इंसान से भी मन ही मन में बात कर सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्स बैलेंसिंग पर डिपेंडेंट है, जैसे कि सन एंड मून, मैन एंड वुमेन, डे एंड नाइट, हॉट एंड कोल्ड और वगैरह वगैरह। हाय, आई एम सूर्या चौहान। आज हम इस वीडियो में एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज सभी के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे यूनिवर्स में बैलेंस है। कहने का मतलब ये पूरा यूनिवर्स बैलेंसिंग पर डिपेंडेंट है। जैसे कि सन एंड मून, men and women, hot and cold, winter and summer, day and night। उसी प्रकार हमारे बॉडी के राइट साइड में मैस्कुलिन एनर्जी और हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में फेमिनिन एनर्जी होती है। आपने कभी अर्धनारीश्वर का फोटो देखा है? अर्धनारीश्वर का भी राइट साइड मैस्कुलिन और लेफ्ट साइड फेमिनाइन होता है। पर हमारे अंदर ये दोनों एनर्जीज अभी बैलेंस नहीं रहती हैं। हम किसी एक ही एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरी एनर्जी है वो हमारे अंदर या तो कम होती है या नहीं होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी मेल के अंदर ही हो या फेमिनिन एनर्जी फीमेल के अंदर ही हो। कहने का मतलब मैस्कुलिन एनर्जी एक फीमेल के अंदर भी हो सकता है और फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन के अंदर भी हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें अपने अंदर के शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। जो एनर्जी हमारे अंदर कम है या नहीं है, उस एनर्जी को अपने अंदर डेवलप करके हमें दोनों एनर्जीज को अपने अंदर लाना है। जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, उसके बाद आपके अंदर इतने पावर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन। आप पूरे लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, पर सही से वो वर्क नहीं करते। ये वो स्टेज होता है जिसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। आपके अंदर टेलीपैथी की पावर आ जाती है। अब टेलीपैथी क्या होता है? अपने मन में आप कोई भी बात बोलते हैं, वो दूसरे इंसान के मन तक पहुंच जाता है। इसे कहते हैं मन ही मन में बात करना। आप हीलर बन जाते हैं। किसी भी बीमार इंसान को बस छू देते हैं तो वो इंसान अच्छा फील करने लगता है। और आध्यात्मिक लोगों के लिए मैं बता दूं कि यही वो स्टेज होता है जिसके बाद आप मोक्ष को पाने के काबिल बन जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं कह सकती हूं कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। आप में शिव या शक्ति तो जरूर है। इससे तो यही पता चलता है ना कि आपका मन भी आध्यात्मिक चीजों में लगता है। बस करना क्या है, जो एनर्जी आपके अंदर नहीं है उसे पहचान कर अपने अंदर ले आइए। अब कैसे जानेंगे कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी है और कौन सी एनर्जी नहीं है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डिवाइन मतलब दैवीय। तो अभी हम डिवाइन नहीं हैं। डिवाइन तब बनते हैं जब हम बैलेंस्ड हो जाते हैं। इस समय में सभी डिस्टॉर्टेड या फिर अनअवेकन रहते हैं। तो जब कोई इंसान बर्थ लेता है, धरती पर आता है, तो वो अनअवेकन होता है। उसकी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है, कुछ याद नहीं रहता। तो वो जब छोटा होता है, कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो वो बिल्कुल प्योर रहता है, उस वक्त वो डिवाइन रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही वो इस 3D वर्ल्ड में, अब 3D वर्ल्ड क्या होता है? 3D वर्ल्ड मतलब कि ये दुनिया जहां हम अभी रह रहे हैं, तो इस दुनिया का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम बिल्कुल बदल जाते हैं और हम डिवाइन से डिस्टॉर्टेड या फिर एक कह सकते बुरे इंसान बनते जाते हैं। तो हमें वापस से अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर लाकर उस डिवाइन पावर को वापस लाना है। एक डिवाइन फेमिनाइन रिलेशनशिप पर फोकस्ड होती है। रिश्तों को कैसे निभाना है, कितना निभाना है, वो अच्छे से जानती है। पर एक डिस्टॉर्टेड या अनवीकेंड फेमिनाइन अपने रिश्तों के लिए बहुत पजेसिव रहती हैं।
अपने पार्टनर को चेज करती है, उसके पीछे पड़ी रहती है, अपनी खुशियों के लिए, प्यार के लिए किसी पर निर्भर रहती है, किसी पर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि उसको प्यार का जरूरत रहता है। इसलिए जब भी कोई से दो पल प्यार से बातें कर लेता है तो वो उस पर आसानी से विश्वास कर लेती है, और जब वो इंसान उसको धोखा देता है तब उसकी आंखें खुलती है और तब वो अवेकन हो जाती है, जाग जाती है, और फिर वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में बदल जाती है। एक अनअवेकन या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एक्शन नहीं ले पाते या नहीं लेना चाहते, यहाँ तक कि अपने जीवन का फैसला भी कोई और लेता है। डिवाइन फेमिनाइन की एक क्वालिटी ये होती है कि उनमें इंट्यूशन पावर बहुत रहता है, चाहे वो अवेकन रहे या ना रहे, चाहे कि वो अपने एनर्जी को बैलेंस किए रहे या ना किए रहे, उसके अंदर शुरू से ही इंट्यूशन पावर रहता है। किसी भी चीज़ को भाप जाना, पहले ही किसी चीज़ का आभास हो जाना कि या फिर ये अच्छा है बुरा है, सेंस कर लेना, ये पावर शुरू से उनमें रहता है। उनके अंदर क्रिएटिविटी भी शुरू से रहती है। एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, केयरिंग भी होती है, लेकिन जब वो इम्बैलेंस रहती है या जब वो अनअवेकन होती है तब वही चीज़ें ज़्यादा करने लगती है। जैसे वो ओवर इमोशनल हो जाएगी या ओवर सेंसिटिव हो जाएगी, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी फर्क पड़ने लगता है, किसी भी बातों को बहुत दिल से ले लेगी या कई बार तो बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाती है। तो ये इम्बैलेंस एनर्जी का निशानी है। लेकिन वहीं अगर आप काइंड हैं, आप दयालु हैं, आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, तो ये एक अच्छी निशानी है। एनिमल लवर या नेचर लवर तो होती ही है, प्रकृति से तो बहुत ज़्यादा लगाव रहता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि वो फाइनेंशियली को डिपेंडेंट रहती है, पैसों के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहती है। बचपन में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगी, बड़े होने के बाद हस्बैंड पर डिपेंड हो जाएगी, इसके बाद अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाएगी। तो ये एक अनअवेकन या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का निशानी है। पर अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो कह सकते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। एक अनअवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बहुत ही ज्यादा ईगो से ऑपरेट करता है, उसमें बहुत ज्यादा ईगो होता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, अपनी गलती कभी नहीं मानते, बहुत जल्दी रिलेशनशिप के मामले में बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसका डर भी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए अपना रिलेशनशिप भी वो हिडन रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। जब एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बैलेंस नहीं रहती तब वो एक कार्मिक को चूज कर लेते हैं। कार्मिक मतलब कि ऐसे लोग जो उनका बुरा चाहते हैं या जो उनके लिए लॉयल नहीं है, हमेशा वो उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अपनी फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, हमेशा अपनी गलती दूसरों पे थोप देते हैं, दूसरों को ज्यादा ब्लेम करते हैं। उनको नहीं पसंद कि उनको कोई उनकी गलती बताए, अपने आप को बिल्कुल किंग समझते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, और हर जगह यही शो करते हैं कि मैं बहुत खुश हूं और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जबकि अंदर से वो बहुत परेशान रहते हैं, पर फिर भी झूठ बोलते हैं, और इसीलिए उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड रहता है। थ्रोट चक्र मतलब ये जो फिफ्थ का ये जो थ्रोट चक्र होता है वो उनका ब्लॉक्ड रहता है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, और जब कुछ बोलते हैं तो कई बार झूठ भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर चक्रास का बात निकला तो मैं आपको बता दूं कि 7 चक्र मेडिटेशन करके भी आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र पुरुष प्रधान होता है। तो वहीं सैक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र स्त्री प्रधान होता है। मतलब कि ये जो स्त्रियों का जो स्ट्रांग होता है वो पुरुषों का वीक होता है, और जो पुरुष प्रधान चक्र है वो स्त्रियों का वीक होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो एनर्जी आपकी वीक है तो उस एनर्जी का मेडिटेशन करके आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो पुरुष है वो स्त्रियों के चक्र को बैलेंस कर ले, और जो स्त्री है वो पुरुषों के चक्र को बैलेंस कर ले, तो यहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है।
अब बात करते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो जाते हैं या बैलेंस्ड हो जाते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन लेते हैं और सबसे ज़्यादा अपनी बातों के और अपने मन के बड़े पक्के होते हैं। जो फैसला कर लिया तो बस कर लिया। अपनी बातों को दूसरों के सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखते हैं। उनको पता होता है कि अपना काम को कैसे करना है। बहुत ही प्लान बनाकर चलते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें रिस्क लेने में बिल्कुल डर नहीं लगता। उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। अपने फील्ड में अक्सर वो हेड होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, परिवार के लिए प्रोवाइडर होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वो अब बिल्कुल शिव बन जाते हैं। शिव पूर्ण होते हैं ना, तो उनमें भी अब पूर्णता आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जो भी बातें आज मैंने आपको बताई हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों मिलकर एक दूसरे को अवेकन करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। पर यहाँ पर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोग बहुत ही कम होते हैं। इस दुनिया में ट्विन फ्लेम्स बहुत ही कम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन करती है, अपने आप को बैलेंस करती है, तब अपने आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बैलेंस होने लगती है। क्योंकि जब दोनों इस धरती में पहली बार मिलते हैं, मतलब उनकी जब पहली बार मुलाकात होती है, तभी उनका कुंडलिनी जागरण हो जाता है। उनके 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं अचानक से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स की जो आत्मा होती है, वो एक आत्मा 2 हिस्सों में बटी होती है। मतलब आत्मा का एक हिस्सा डिवाइन फेमिनाइन के अंदर और एक हिस्सा डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर होता है। जब ट्विन फ्लेम्स धरती पर मिलते हैं पहली बार, तब वो लोग एक दूसरे को देखकर उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो इनको कई जन्म से जानता हूँ, मैं पहले इनसे मिल चुका हूँ। या फिर कई बार लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि वो दोनों तो एक ही आत्मा है, तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। और जब वो लोग थोड़ा बातचीत करने लगते हैं, उनके बीच जब दोस्ती हो जाती है, तो उनको लगता है कि अरे इसकी तो सारे शौक और सारे गुण, सारे क्वालिटीज़ भी मेरी जैसे हैं। तो शुरू में तो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो हमें सच्चा प्यार मिल गया। लेकिन क्योंकि भगवान भेजे होते हैं ना इनको किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो उनका फिर सेपरेशन हो जाता है। और सेपरेशन का कारण क्या होता है कि जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अपनी डीएफ से भागने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे की गलतियां बता देते हैं, भाई तुम्हें ये कमी है। तो वो लोग, तो जो सामने वाला इंसान है वो गुस्सा हो जाता है या ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो हमेशा सच बोलती है, तो वो अपने मैस्कुलाइन के सामने भी सच बोल देती है। तो जो मैस्कुलाइन है उसको गुस्सा आ जाता है या उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने डीएफ से या अपने डिवाइन फेमिनाइन से भागने लगता है। डिवाइन मैस्कुलिन को ये लगता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने इतना महान हूँ, लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं, लोगों को मेरे अंदर कोई कमी नजर नहीं आता। और ये डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी है जिसको हमेशा मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी ही नजर आती है। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई उनकी कमियां निकाले या उन पर कोई हुक्म चलाए। तो इन सब चीज से बचने के लिए वो अपनी ही ट्रू सोलमेट या अपनी ही ट्रू ट्विन फ्लेम से दूर भागने लगते हैं, उनसे रन करने लगते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं या फिर उन्हें अनअवेकन मैस्कुलाइन कहना चाहिए, तो वो अपनी डीएफ को नहीं समझते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये मेरा सच्चा प्यार है, मेरा ट्विन फ्लेम है। इसीलिए वो हमेशा किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को चूज करते हैं और अपनी डीएफ को हमेशा इग्नोर करते हैं, मैसेज का अच्छे से रिप्लाई नहीं करते और इसका रीजन भी नहीं बताते हैं। उस वक्त में मैस्कुलाइन किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। कोई हर्ट हो रहा है तो होने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके बाद इन ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन हो जाता है, और सेपरेशन भी भगवान के द्वारा कराया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो जानबूझकर अपने डीएफ को छोड़ते हैं, उनसे भागते हैं, ताकि जो अनअवेकन्ड या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है वो बैलेंस होकर डिवाइन फेमिनाइन बन सके। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने पार्टनर को चेस करती है, उसके पीछे पड़ी होती है, तब तक कि वो उनसे और दूर भागते रहते हैं। पर जब उसको समझ आ जाता है कि इसके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ही पड़ेगा, तब उसको कुछ अच्छे अच्छे भगवान के द्वारा साइन मिलते हैं कि वो और कैसे कैसे करके अपने आप को बैलेंस कर सकती है। धीरे धीरे उसको समझ आने लगता है, अपना पावर्स वो जानने लगती है और फिर अपने आप को बैलेंस कर लेती है। उसमें जो भी कमी होती है, जैसे अगर उसको डिवाइन फेमिनाइन को अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो वो गाड़ी चलाना सीखती है। अगर वो पैसे नहीं कमाती है, किसी पे डिपेंडेंट है परिवार पे, तो अब वो सोचती है कि नहीं, मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो वो पैसा कमाना चालू करती है। मतलब कि एक प्रकार से शक्ति का रूप बन जाती है, बिल्कुल एकदम प्योर बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, और सब सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और तब फिर से डिवाइन मैस्कुलाइन लौट कर आते हैं, लेकिन तब फिर डिवाइन फेमिनाइन उनको भाव नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि अब बारी है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की। जिस प्रकार डिवाइन मैस्कुलिन मदद किया अपनी फेमिनाइन को जगाने के लिए, उसी प्रकार अब डिवाइन फेमिनाइन भागती है अपने मैस्कुलिन से, ताकि वो अवेकन हो सके, वो स्पिरिचुअल बन सके, और वो अपनी सारी कमियों को दूर करके वो एक अनअवेकन मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बन सके। उसके बाद जब दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तब दोनों का मिलन भी होता है। भगवान खुद उन लोगों को मिलाता है, क्योंकि इन लोगों को, जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके सबके अपने अलग अलग सोल पर्पस या जीवन के उद्देश्य होते हैं जिनको उनको पूरा करना होता है। और इनका प्यार बिल्कुल यहाँ सांसारिक लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं होता। उनका ऐसा नहीं होता कि एक बार हम मिल जाएं उसके बाद फिर हमको हनीमून पे जाना है। उनका प्यार इन सबसे बिल्कुल अलग होता है। वो लोग बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं, मन ही मन में प्यार करते हैं। जब तक कि वो लोग जागे नहीं होते हैं, अनअवेकन्ड होते हैं, तब तक हो सकता है कि उन्हें बार बार मिलने का मन करे। लेकिन जब वो लोग अपने पावर्स को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कुछ तो अलग जर्नी है, हम लोगों को कुछ तो अलग करने के लिए यहाँ भेजा गया है, रोमांस करने के लिए नहीं भेजा गया है, जब वो लोग समझ जाते हैं, उसके बाद में मन ही मन में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मिलकर सोल पर्पस करते हैं। हो सकता है आप भी ट्विन जर्नी में हो, आप भी ट्विन फ्लेम हो, तो जो मैंने आपको साइंस बताए हैं उस पर गौर कीजिए। अब ट्विन फ्लेम को कैसे पहचाने कि आप सच में ट्विन फ्लेम है या नहीं, आपका कोई ट्विन पार्टनर है या नहीं, तो उसके बहुत सारे साइंस होते हैं। अभी के लिए मैं बस इतना बता सकती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अनमैरिड हों, वो लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं। कोई एक छोटा और एक बहुत बड़ा उम्र में ऐसा भी हो सकता है। वो लोग आदमी आदमी भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच ही प्यार हो। ट्विन फ्लेम के बीच में वो अट्रैक्शन, वो लगाव, वो प्यार एक पुरुष पुरुष में भी हो सकता है या स्त्री स्त्री में भी हो सकता है ना? क्योंकि मैंने बताया कि ये प्यार उस टाइप का प्यार नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्यार होता है। क्योंकि प्यार में ही एक ताकत होती है कि जब हम प्यार को पाने के लिए अपने आप को बदल लेते हैं, वरना कोई कितना भी बोले हम अपने आप को नहीं बदलते। तो यही भगवान का तरीका है कि हमारा एक पार्टनर बना देते हैं और उसको पाने के लिए हम अपने आप को जब बदलते हैं तो फिर वो लौट कर वापस आ जाता है। और फिर मिलन ज़रूर होता है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना बेटर इंसान बना लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, तब भी हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ही है। अगर हम एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, ये दोनों एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बने ही रहेंगे। हमारी लाइफ में कार्मिक्स आएंगे, बुरे लोग आएंगे, हमें परेशान करेंगे। आप अपना सच्चा प्यार, ट्रू पार्टनर कभी नहीं पा सकेंगे। इसीलिए अपने आप को अवेकन कीजिए ताकि आपके जीवन में अच्छे लोग आएँ। उसके बाद पूरी दुनिया आपके पीछे भागने लगती है। आपके अंदर मोहनी अट्रैक्शन आ जाता है, किसी को भी मोह डालने वाला अट्रैक्शन आ जाता है। उसके बाद आप किसी को भी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप में खुश रहने लग जाते हैं। आप अपनी ही कंपनी एंजॉय करने लग जाते हैं, ईश्वर से प्यार करने लग जाते हैं।